हेलो दोस्तों, आज हम हिंद के राजा प्यारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बुलंद दरवाज़ा है सामने की तरफ, और ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं ये गली जो गई है ये तारागढ़ की तरफ इधर से रास्ता गया हुआ है, और इधर ही से 2.5 दिन की झोपड़ी की तरफ भी जाते हैं। और तारागढ़ से जो वापसी में जो रास्ता आती है पैदल वाली, वो भी रास्ता इधर ही को जाते हैं तो पड़ती है। और ये आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ जो रास्ता गया है ये अन्ना सागर, अगर आप लोगों को जाना हो तो इधर से पैदल भी जा सकते हैं, आगे टैक्सी भी मिल जाती हैं। और ये जो रोड गया है ये जंक्शन की तरफ गया है। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ की कुछ विशेष खास बातें हैं जो अजमेर शरीफ दरगाह की, वो हम आप लोगों को बताते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग भी अजमेर आना चाहते हैं और पहली बार आना चाहते हैं, आप लोग अगर कभी अजमेर नहीं आए हैं तो इस वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। जब आप लोग पहली बार अजमेर में आएंगे, स्टेशन पर जब आप ट्रेन से उतरेंगे, वहीं से ही आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर टैक्सी वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे। कोई 100 रुपये, कोई 150 रुपये, कोई 50 रुपये में भी आपको ले जाने के लिए तैयार होगा। आप लोगों को बहुत ही प्यार से वो टैक्सी में बिठाएंगे और फिर आपको लेकर के चल देंगे। फिर जब आप रास्ता में जब बढ़ेंगे तो फिर आपसे पूछेंगे, भाई साहब आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, कि आपको रूम चाहिए है। मैं आपको बहुत ही सस्ता और कम पैसों में रूम दिलवा दूंगा। फिर आपको वो उन रेस्टोरेंट में लेकर जाएंगे जहाँ पर उनकी पहले से ही सेटिंग होती है। अगर वहाँ पर आपको 1500 में रूम मिल रहा है तो उनकी 200-300 रुपये पहले से ही सेटिंग सेट की हुई होती है कि आपको इतने में रूम मिलेगा, तो इतने पैसे उनके पक्के हो गए। और अगर आप लोग किसी तरह से उन टैक्सी वालों से बच जाओगे तो फिर आप खुद ही रूम ढूंढ के कहीं से ले लोगे। फिर उसके बाद दूसरा नंबर जब आएगा आपका दरगाह पर जाने का, क्यों सामान वगैरह वहाँ पर आप रूम पर रखोगे, फिर उसके बाद यही सोचोगे पहले चलो दरगाह पर घूम कर आते हैं। जैसे ही आप दरगाह पर पहुँचोगे, वहाँ पर आप जब देखोगे दरवाज़े पर ही, बुलंद दरवाज़े पर जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग चादरों वाले आपको घेर लेंगे। कोई एक मुजाबिर इधर खड़ा होगा, एक वहाँ खड़ा होगा, चारों तरफ आपको घेर लेंगे। भाई चप्पलें इधर रख दो, चप्पलें इधर रख दो। अगर आपने जिस दुकान पर भी चप्पलें रख दी तो समझो आप वहीं पर फंस गए। चप्पलें रखते ही फिर आपसे वो लोग बोलेंगे कि चादर ले लो, खीलें ले लो, फूल ले लो। जब इतनी दूर आए हो दरगाह पर तो चादर तो चढ़ाओगे ही, फूल भी लोगे आप लोग और खीलें वगैरह भी लोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको वहीं से लेनी पड़ेंगी। और वो 100 रुपये की चीज़ आपको 200 में, 500 में ऐसे देंगे। फिर आप वहाँ से जैसे तैसे करके ले लोगे। फिर वो आपके पीछे एक आदमी उनका चल पड़ेगा और आपसे बहुत ही अच्छे से बात करेगा और कहेगा चलो भाई साहब मैं आपको दरगाह तक पहुँचा देता हूँ। जब जैसे ही आप लोग आगे को बढ़ोगे तो पहले तो आपसे बोलेगा कि चलो वो छोटी देग की तरफ। अब मैं आपको देग दिखाता हूँ। ये छोटी देग जो है ये 2800 किलो की देग है। इसमें एक बार में 2800 किलो लंगर बनता है। फिर उसके बाद जैसे ही आप देग को देखोगे, वहाँ पर ऊपर चढ़ोगे, फिर उसके बाद बोलेगा इसमें कुछ डालो, तो आपसे कुछ ना कुछ 200-100 रुपये या 200 रुपये, 50 रुपये वो किसी तरह से डलवा ही लेगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप नीचे उतरोगे फिर वो बोलेगा बड़ी देग की तरफ को चलो। जब आप बड़ी देग की तरफ जाओगे फिर वो आपको समझाएगा बहुत ही अच्छी तरह से कि 4800 किलो की ये देग है। ये उर्स के टाइम पर इसमें लंगर बनता है। एक बार में इसमें 4800 केजी लंगर बनता है। तो इस तरह से वो आपको पूरा आपका दिमाग घुमा देगा। फिर उसमें भी 100-200 रुपये वो आपको डलवा देगा। फिर उसके बाद वो आपको दरगाह की तरफ जब लेकर के चलेगा, जब आप दरगाह पर पहुंचोगे तो दरगाह का तो ये हाल है, वहाँ पर चारों तरफ से कम 10 मुजाबिरों ने दरगाह को घेर रखा है। वहाँ पर जैसे ही आप अंदर जाओगे तो चादर उधर तो वो अपने हाथ में लेकर एक तरफ को रख देंगे, बस आपको जो सर जो है वो चादर से ढक देंगे और ज़बरदस्ती बोलते हैं कि लाओ 100 रुपये ख्वाजा के नाम पर, 200 रुपये ख्वाजा के नाम पर। इस तरीके से ज़बरदस्ती दुआ वो खुद ही मांगेंगे। आपको दुआ मांगने का मौका ही नहीं मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भीड़ इतनी होती है। आप लोग जब से ही दरगाह के अंदर बढ़ते हैं तो पीछे से बहुत सारे लोग जो हैं आपको धक्का मुक्की करते हुए चलते हैं, और इसी धक्का मुक्की में ही आपको किसी भी तरह से अपनी जेब से पैसे निकाल के उनको देना ही पड़ेंगे, वरना आप वहाँ पर ही मतलब निकलना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए आप लोगों को कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। एक से बचोगे दूसरा पकड़ लेगा, फिर दूसरे को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इसलिए निकलते दरवाजे तक आपके 200-400 रुपये वहाँ पर वो लोग ले लेंगे ज़बरदस्ती। आप लोग नहीं दोगे तो मतलब आपका ये समझो बुरा हाल कर देंगे वो। किसी तरह से भी आपको वहाँ पर 200-400 रुपये देने पड़ेंगे, फिर आप वहाँ से निकलो। ये हाल है दरगाह का। आप लोग एक बार जब भी जाओ तो इस वीडियो को देख लेना और सोच समझ कर अपने हिसाब से ही चलना, ताकि आगे को जब आप दरगाह पर जाओ तो फिर अपने हिसाब से ही काम करना। बल्कि मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि
रेलवे स्टेशन से दरगाह बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा सामान नहीं है तो आप मेरी एक वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। पैदल ही आप लोग जा सकते हैं, मुश्किल से 10-15 मिनट की रास्ता है। और अगर आप लोगों के साथ फैमिली है, सामान बहुत ज़्यादा है, आप लोग नहीं जा सकते पैदल, तो आप लोग टैक्सी करके आप लोग वहाँ पहुँचें और ख़ुद से ही रूम लें। और चप्पल वाला भी वहाँ पर एक है जो 5 रुपये में आपके चप्पल रख लेगा। उसके बाद जो है आप लोग ख़ुद से ही किसी दुकान से जाकर फूल लें, फिर ख़ुद से ही दरगाह पर जाएं और ख़ुद से ही देग में जो भी आपको डालना है डालें या ना डालें। फिर आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं करने वाला है। दरगाह के अंदर जब लोग आप लोग जब जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई मुजाबिर है फिर तो आपको समझो पूरी तरह से वो लोग लूट लेंगे। दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था, क्योंकि जब मैं पहली बार गया था तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं चाहता हूँ किसी और के साथ ऐसा कुछ ना हो, तो इसलिए ये वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है। और दोस्तों, इंशाअल्लाह हमारी अगली वीडियो हिंद के राजा प्यारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में होगी। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, जो कि अकबर बादशाह ने जो देग रखी थी यहाँ अजमेर दरगाह पर, वो ये देग जो है वो बड़ी देग है जो 4800 किलो की है। और दूसरी वाली दो देग जो है वो ये है, ये 2800 किलो की है। इन दोनों देगों में एक बार में लंगर 2800 किलो और एक में 4800 किलो बनता है। और दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड या कोई और सवाल आपके दिमाग में है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।